सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। इस कल्कि साधक कैलाश मोहन के मन की भावना है कि धरती पर छाया है अंधियारा, धरती पर छाया है अंधियारा। कोई उपाय करो तो बात बने। धरती पर छाया है अंधियारा, कोई उपाय करो तो बात बने। हम आए हैं आपके पास, आप हमें साथ दो तो बात बने। हमें कलयुग को सतयुग में परिणित करना है। हमें अपनी कर्म भूमि पर पाप का बोझ कम करके अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बनाना है। यह है कल्कि ज्ञान सागर का मिशन। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर एक ईश्वरीय ऐसा ज्ञान है जो कर्म भूमि पर मानव मात्र के लिए है। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और धर्म के नाम पर, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर मेरा देश और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, हम सबका स्वामी एक है। जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। ईश्वर एक है, उस एक ईश्वर की महिमा को जानो, एक ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानो। ईश्वर को पूजने की नहीं, ईश्वर को जानने की जरूरत है, ईश्वर को मानने की जरूरत है, ईश्वर द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलने की जरूरत है। यानी ईश्वर को मानने की जरूरत है, ईश्वर की भी मानने की जरूरत है। अगर हम ईश्वर को मान लेवे और ईश्वर की नहीं मानते हैं तो हालात जैसे आज है इससे भी बदतर बनते जाएंगे। कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ने का कारण यह है कि हम सब लोग कर्म भूमि पर ईश्वर को मानते हैं, सेवा पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, नमाज अदा करते हैं, लेकिन ईश्वर की नहीं मानते हैं। अगर ईश्वर की मान ली होती तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन गई होती, सतलोक बन गई होती। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय चल रहा है। कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने का समय चल रहा है। कर्म भूमि पर वर्तमान समय में जितना तीव्र गति से विकास हो रहे हैं पिछले 30 सालों से, उतने 3000 सालों में भी नहीं हुए। मानव सभ्यता की, वर्तमान मानव सभ्यता की जो मानव चेतना जागृत हो रही है, जिस मानव चेतना की जो मिसाल है, उसे देखते हुए वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाने के लिए
अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। अगर हमने अपनी धार्मिक सोच नहीं बदली तो हमारे सारे के सारे विकास जितने हमने आज तक किए हैं सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बंधुओं, विकास में हजारों वर्ष लग जाता है, विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और विनाश के लिए, महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। आज तक हमारी कर्म भूमि पर, बताता हूं मैं बार बार आप लोगों को, क्योंकि प्रभु का आदेश है कि हमारी कर्म भूमि को बनकर, हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म लेकर भी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारा कैलेंडर आज भी 2025 वर्ष की गणना कर रहा है और हमारे नजरों के सामने एक बार फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उस महाविनाश से कर्म भूमि को बचाकर, मानव मात्र को बचाकर हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाना चाहते हैं, शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष बनाना चाहते हैं, सतलोक बनाना चाहते हैं। लेकिन यह मिशन पूरा होना मानव जगत के लोगों के हाथों में है। क्यों? कि मानव जगत के लोगों का जीवन कर्म प्रधान है। मानव जगत के लोग जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। प्रभु हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य महाशक्ति के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक ऐसा ज्ञान प्रदान कराने जा रहा है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कराने जा रहा है, जो अरबों वर्षों से मानव जगत को प्राप्त नहीं हो सका। कहते हैं ना, यह आखिरी अवतार है। कल की अवतार के बारे में हमारे सनातन धर्म में बताते हैं 24 अवतारों में आखिरी अवतार है, 10 अवतारों में 10वां अवतार है। तो प्रभु अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान संपूर्ण मानव जगत के लोगों को प्रदान करा देना चाहते हैं, ताकि मानव मात्र अब कर्म भूमि पर त्रासदियां सहन नहीं करे। मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर कर्म भूमि पर और संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने का आनंद ले सके। संपूर्ण ब्रह्मांड में कर्म भूमि जैसी, धरती जैसी अनेक दुनिया बसा सके और जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सके। यह है हमारे परम गुरुवर प्रभु परम ब्रह्म की इच्छा। तो बंधुओं, आज के विषय पर मैं आपको बताने के पहले सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण मानव जगत के, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, निष्कलंक, निराकार है, उस गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ मैं अपने परम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने देवलोक में विराजमान परम माता पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है
संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है, लेकिन मुझे प्रभु से आदेश हुआ है कि मैं इसे एक बार फिर से अपने विश्व मानव परिवार के सामने इस बात को रखूं कि मानव जगत के लोग ईश्वर के सत्य स्वरूप को, अवतार के सत्य स्वरूप को और स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। अरबों वर्ष पहले जब कुछ भी नहीं था, और हमारे वेदों में कहा गया है जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब वेदों द्वारा ज्ञान मानव जगत के लोगों को दिया गया। उसमें बताया गया कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आज का विषय है एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसका हमने भावार्थ तो समझा, लेकिन परम सत्य जो भावार्थ है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार जो भावार्थ है, उसको हम मानव जगत के लोग नहीं समझ पाए। जो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ वही बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एक को अहम द्वितीयो नास्ति। यह है अद्भुत रहस्य। एक को अहम द्वितीयो नास्ति, ये सृष्टि पूरी मायावी सृष्टि है। हमें जो भौतिक दृष्टि से दिखाई दे रहा है, यह हमें भ्रमित करने वाला, मोह माया में फंसाने वाला मायावी संसार है। सब कुछ नश्वर है संसार में, कुछ भी अविनाशी नहीं है। अविनाशी सिर्फ और सिर्फ परम पवित्र आत्मा अविनाशी है। जीवात्मा, इस शरीर को धारण करने वाला सगुण जीवात्मा, वो भी अविनाशी है, लेकिन अजर अमर अविनाशी नहीं है। जब तक सृष्टि चलती रहेगी तब तक सगुण परब्रह्म कायम रहेंगे। क्यों? कि वो सृष्टि के जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं। जब तक सृष्टि में जीव हैं तब तक उन्हें विद्यमान रहना है, इसलिए उन्हें अविनाशी तो कहा गया है, लेकिन अजर अमर अविनाशी नहीं है, वो परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील कैसे है कि देवलोक में विराजमान है तो सगुण स्वरूप में है, लेकिन कर्म भूमि पर आकर वो सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण बन सकते हैं। इसलिए यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि का सृजन हुआ है। अरबों वर्ष पहले जब दिव्य महाशक्ति निराकार स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए विराट आत्म स्वरूप में और सूक्ष्म ब्रह्मांड में विद्यमान थी, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बता रहा हूं। और जब उस दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा हुई, एक को अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या मैं अपने आप को देखूं, यह आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हम सब मानते हैं इस बात को। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी कह नहीं रहे हैं, और कल्कि ज्ञान सागर भी इसी बात को स्वीकार करता है और यही बात बता रहा है कल्कि ज्ञान सागर भी कि एक को अहम बहुश्याम, यानी एक दिव्य महाशक्ति की मनो इच्छा से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और उन्हीं से महामाया का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप सगुण परब्रह्म के रूप में, जो अर्धनारीश्वर है और जिसका प्रतीक शिवलिंग माना गया है, उसी सगुण अर्धनारीश्वर स्वरूप से विशाल सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में सृष्टि में अनेक प्रकार के देवी देवता और मानव की उत्पत्ति हुई, जिसमें इस सुंदर सृष्टि में कर्म भूमि पर मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। देवी देवता भी कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था देवलोक में नहीं है।
आध्यात्मिक ज्ञानानुसार यह बताया गया है। तो जब हम इतने पुण्यशाली हैं और हमें कर्म भूमि पर अवतरण होने का अवसर प्रदान किया है प्रभु ने, तो क्यों न हम अपने सत्य स्वरूपों को जानकर, अपने ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर, अपने परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष में नहीं जाना पड़े। तो बंधुओं, आपको हमने बताया ना कि दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र द्रव्य की उत्पत्ति होकर, उन्हीं का मायावी स्वरूप, कहते हैं ना प्रभु से प्रकट भई महामाया, यह सब सारा खेल ही महामाया का है, मायावी है। प्रभु की इच्छा शक्ति से इतना विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उन्हीं का स्वरूप, सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, और वह सगुण स्वरूप ने अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए ब्रह्मा महेश और विष्णु को स्थापित किया। माता शक्ति ने सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती को स्थापित किया, और इसके बाद में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। फिर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। उस क्रिया के अंदर कहीं लंबा समय लग गया, मतलब शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बताया गया है। और उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई। कोई मानव आसानी से नहीं बन गया है। आप विज्ञान के हिसाब से भी देखो कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। और विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान तकरीबन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कल की ज्ञान सागर भी विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, आधारित धर्म है, जो विज्ञान के अनुसार आपको ज्ञान बता रहा है। मतलब तो हमें इस कर्म भूमि पर दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है। एक को अहम बहुश्याम, इनकी भावना से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं के स्वरूप सगुण परब्रह्म से सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। तो सभी जीव जीवात्मा सृष्टि के एक ही सगुण परब्रह्म के मायावी रूप है। छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि उसमें जीव है, वो स्वचालित है। अगर एक छोटा सा इशारा प्रभु ने दिया था, ओ माई गॉड फिल्म हम लोगों ने देखी है, बहुत सारे लोगों ने भी देखी होगी। उसका जब एंड हो रहा होता है ना, तो अक्षय कुमार का उसमें कर्मयोगी का रोल था। वो परोपकारी थे और हाथ में वो छल्ला घुमाते थे चाबी का। तो परेश रावल जब अपने परिवार को बता रहे होते हैं कि ये महान कर्मयोगी ने मेरी बहुत सहायता की और मेरे सारी समस्याओं का समाधान इसने किया, वो इस तरह की बात जब बताने जाते हैं तो उस समय अक्षय कुमार गायब हो जाते हैं, आलोप हो जाते हैं, नजर नहीं आए। लेकिन उनके पास जो छल्ला था वो मिट्टी में पड़ा हुआ था। तो वो मिट्टी में से जब छल्ला उठाता है परेश रावल, तो फिर ऊपर से प्रभु की वाणी आती है कि तुम फिर वही गलती कर रहे हो, मेरा कोई चिन्ह नहीं है, मैं उस छल्ले में नहीं हूं, तुम क्यों उस छल्ले को फिर मोह कर रहे हो, क्यों उसको अपने पास रखना चाहते हो। मतलब क्या हो गया कि वो जीव मात्र में विद्यमान है। तो उन्होंने कहा कि वो एक छोटी सी चींटी है जो नीचे खाना खा रही है, चींटी यानी कीड़ी को बोलते हैं चींटी, मैं उसमें हूं, मुझे जानो। तो ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं और कई तरीकों से परमात्मा हमें समझाना चाहता है, फिल्मों के माध्यम से भी, आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी, हमारे धर्मगुरुओं के माध्यम से भी, मतलब समय समय पर हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने, यानी सृष्टि के जितने भी जीव जीवात्मा हैं एक सगुण परब्रह्म के मायावी रूप है। सगुण परब्रह्म कौन है? तो वो निर्गुण परब्रह्म का मायावी रूप है। तो एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो मानव भी एको अहम द्वितीयो नास्ति, देवी देवता भी एको अहम द्वितीयो नास्ति। क्यों? कि हमें जो चीजें नजर आ रही है या सामने जो इंसान नजर आ रहे हैं, सामने जितने भी जीव जीवात्मा नजर आ रहे हैं, हमें उन्हें अपने से अलग नहीं समझना है। जो मैं हूं वही वो है। सारी समस्याओं का समाधान हो गया। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसका रूप अलग है लेकिन वो अलग नहीं है। मैं हूं वो वही है बस।
मेरे ही रूप है सब, ऐसे भावना समभाव समभाव, ऐसे समभाव जब इंसान में आ जाते हैं तो वो विराट आत्मस्वरूप बन जाता है। क्योंकि हम आत्मा के रूप में, आत्मस्वरूपता में अगर हम किसे देखेंगे तो आत्मस्वरूपता में तो सभी एक समान है। हम भिन्न भिन्न कैसे हैं? मायावी सगुण जीवात्मा स्वरूप में अलग अलग तन धारण किए हुए हैं, अलग अलग चेहरे हैं हमारे। अभी हम कर्म भूमि पर जैसे अवतरित हुए हैं, आज हमारा जो चेहरा है वो कल बदल जाएगा ना, हमारा तन परिवर्तन होगा तो घर परिवार माता पिता गांव शहर जो भी कुछ भी है सब कुछ तो बदल जाएगा, और उसी के साथ हमारा चेहरा भी बदल जाएगा और हमें नया तन प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये तो मायावी खेल है ना। तो इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम अपने परम सत्य स्वरूप को, विराट आत्म स्वरूप को जान लें। अंतःप्रेरणा से मुझे जब मेरे हृदय के भाव जागृत हुए प्रभु के प्रति, तो वो सत ही भीतर से भावना जागृत हो जाती है। तो मैंने अपने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ना तो मैं इस शरीर का हूं, भीतर से कौन बोल रहा है? मनुष्य रूपी जीवात्मा अपनी आत्मा स्वरूपता को प्राप्त करने के लिए, कि ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। बंधुओं, हम कर्म भूमि पर इस मानव तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाए। मैं आत्मा हूं। कर्म भूमि पर सभी मनुष्य, देवलोक के सभी देवी देवता जीवात्मा स्वरूप में सगुण पर ब्रह्म की संतान है। उन्हीं के भीतर आत्मा स्वरूप में आत्मा का अंश निर्गुण परम ब्रह्म का विद्यमान है, यानी निर्गुण परम ब्रह्म के हम अंशज हैं और वंशज है सगुण पर ब्रह्म के, संतान है सगुण पर ब्रह्म की। लेकिन अंशज के रूप में निर्गुण परम ब्रह्म हमारी आत्मा में विद्यमान रहते हैं। हम योग द्वारा, साधना द्वारा उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ज्ञात रहे कि एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण सृष्टि में न तो कोई जीव जीवात्मा है और न ही कोई वस्तु है। सब कुछ एक ब्रह्म है बस। तो यहां सब डिलीट हो गया ना, मैं से मुक्त हो जाओ। आप भौतिक शरीर के लिए मैं लगाते हो, तो जब हम भौतिक शरीर के लिए मैं लगाते हैं तो हम अनेक प्रकार की त्रासदियां पाते हैं, क्योंकि अहंकारवश हम लोग जो सोचते हैं कि मैं, तो सारी तमन्नाएं, आकांक्षाएं और हमारी इच्छाएं सब किसके लिए होती है? ये भौतिक शरीर के लिए। सब कुछ कौन प्राप्त करना चाहता है? भौतिक शरीर प्राप्त करना चाहता है। भीतर का मनुष्य रूपी जीवात्मा वो तो कर्म भूमि पर आत्मस्वरूप बनने के लिए अवतरित हुआ है और आत्मा की हम लोग सुनते ही नहीं है। अगर कर्म भूमि पर ये पंच तत्वों से बने, प्रकृति के पंच तत्वों से बने तन की लगाम, अपने इंद्रियों की लगाम हम अपने भीतर विद्यमान निर्गुण परम ब्रह्म, अपने परम गुरुवर जो आत्मा स्वरूप में विद्यमान है, उस आत्मा को सौंप दें तो आप मानव से महामानव बन जाएंगे। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान की जरूरत है। हमें इस रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को जानने की जरूरत है। बंधुओं, हमें कर्म भूमि पर समय समय पर, वर्तमान समय में ये आप पकड़ लो कि 10 से 12,000 साल में 3 बार युग परिवर्तन हो गया। कुछ समय पहले सतयुग था, सतयुग का एक पाया गिरा तो सतयुग के अंत में कर्मयोगी राम हुए। उन्होंने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, कर्म करने का ज्ञान दिया। उसके बाद कर्मयोगी कृष्ण हुए द्वापर में, उन्होंने हमें कर्म करने का ज्ञान दिया। और वर्तमान समय में त्रेता में राम ने ज्ञान दिया, द्वापर में श्री कृष्ण ने दिया, और वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर आज लाखों धार्मिक स्थल हैं,
लाखों साधु संत हमारी कर्म भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों की भी कोई हमारे पास कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक साहित्य है हमारे पास, एक से बढ़कर एक धर्म ग्रंथ है, तो फिर बाबा ये पाप का घड़ा क्यों भर गया? महाविनाश की संभावनाएं क्यों बन गई? ये एक चिंतन करने का विषय है। क्यों कि धर्मगुरुओं की आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। हर कदम कदम पे आपको धर्मगुरु मिल जाएंगे, हर कदम कदम पे आपको धार्मिक स्थल मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी धर्म के प्रति ग्लानि। तो कारण सिर्फ एक ही है कि हम संपूर्ण मानव जगत के लोग, हम विश्व मानव परिवार के लोग अज्ञानतावश धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरतें कर रहे हैं। उस दिव्य महाशक्ति को जाना नहीं किसी ने, लेकिन उससे डरते सब है, उसे मानते सब है और उसके लिए लड़ सब रहे हम। तो जिससे क्या हो रहा है कि कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ रहा है और पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है वर्तमान समय में। इसलिए हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कोरोना हमने देखा है महामारी के रूप में, हो सकता है कल दूसरी महामारी आ जाए, हो सकता है कल विश्व युद्ध हो जाए। भूकंप की समस्याएं हम देख रहे हैं, आए दिन भूकंप आने लगे हैं। तो कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आकर यह संपूर्ण मानव जगत का अस्तित्व मिट जाए, मानव जाति का नामो निशान मिट जाए, उससे पहले प्रभु एक बार फिर हमारे परम हितैषी बनकर संपूर्ण मानव जगत को, हमारे पूरे विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, अपने आप को स्वयं को जान ले। तो हमें उसको स्वयं को जानने के लिए बंधुओं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन को जानना होगा। अब ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन हुआ कैसे? तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन को जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, उनकी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति होकर और कर्म भूमि पर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। तो सृष्टि बनी कैसे? तो समझना कि मन की इच्छा शक्ति ने, मन एक बड़ा भयंकर देवता है, हमने पीछे भी आपको बताया इसके बारे में कि यह अद्भुत रहस्यमय ब्रह्मांड और रहस्यमय सृष्टि और सब ये मायावी स्वरूप जीवों के बने कैसे? तो समझना बात को कि एको अहम बहुश्याम की भावना किसमें हुई? निर्गुण परम ब्रह्म में। अरबों वर्ष पहले जब कहीं कुछ भी नहीं था तो एक निर्गुण परम ब्रह्म विद्यमान थे सूक्ष्म ब्रह्मांड में और सूक्ष्म स्वरूप में। तब उनके मन में भावना होती है एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक बन जाऊं या अपने आप को देख सकूं। तो विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और अनेक प्रकार के उनका सगुण स्वरूप प्रकट होता है और उससे मायावी स्वरूप से अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा की उत्पत्ति होकर और मानव की उत्पत्ति होती है। हमने आपको कई बार इस बारे में बताया है। तो कैसे हुई कि मन की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। उनका सगुण स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में इच्छा शक्ति से प्रकट हुआ कि मन की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। कितनी गहरी बात है। एक परम सत्य, हम कहते हैं ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कोई होगा। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत से सत असत बना दिया। तो देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म वो सत असत है। समझना बात को, बड़ी गहरी बात है इन 4 लाइनों में कि एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत से सत असत बना दिया और सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः
परम सत्य बनने के लिए। देवलोक सत असत का है, देवलोक सगुण पर ब्रह्म का है, और वापस अगर परम सत्य बनना है तो कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया, खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया, खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। बंधुओं, विज्ञान के अनुसार ही बता रहा हूं, और कल की ज्ञान सागर भी उसी पर आधारित है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग बोलते हैं अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, भूल जाओ इन सभी नामों को। बस एक दिव्य शक्ति है जरूर है, लेकिन अनामी है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी कोई होगा, और वो अजन्मा है। उसको जानो, और उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। और जब उससे प्रकट होकर देवलोक में उसका सगुण स्वरूप स्थापित हुआ और उससे सृष्टि का सृजन हुआ, तो कर्म भूमि का सृजन उसके लिए हुआ कि मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होकर पुनः निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाए, पुनः आत्म स्वरूप बन जाए, कर्म भूमि पर जीवात्मा स्वरूप को त्याग दे कि ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर मेरा है, अब तो आन बसो प्रभु इस तन में, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। विराट आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करो, रहो इसी शरीर में। लेकिन अहंकार रूपी मैं जो लगाते हो इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए, उसे भूल जाओ और अपनी आत्मा को मैं समझ लो। जब आप अपनी आत्मा को मैं समझ लोगे तो फिर निर्गुण ब्रह्म में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बंधुओं, जो निर्गुण परम ब्रह्म है वही आप है। खुद को जान लो, खुदा बन जाओगे। भगवान महावीर ने भी बोला है कि स्वयं को उगाड़ो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर जाओ। आपके भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव है। आपके भीतर निर्गुण परम ब्रह्म आत्म स्वरूप में विद्यमान है, सगुण पर ब्रह्म जीवात्मा स्वरूप में विद्यमान है। इस तन को धारण करने वाले अपने भीतर निर्गुण व सगुण के भेद को खत्म करके आप गुण दोष रहित बन जाओ तो आप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। आपका अमूल्य मानव जीवन जीते जी इस कर्म भूमि पर साकार हो जाएगा। आपको मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। सुंदर सृष्टि का सृजन इसीलिए हुआ है कि मानव मात्र को कर्म भूमि पर जीते जी मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सके। हम जब तक तन के बनकर जिएंगे तो हमारे लिए तकलीफों की हमेशा लगातार कहानी चलती रहेगी। क्यों? कि वो कर्मों के अनुसार होती है। हम जैसे कर्म करते हैं ऐसा हमारा जीवन होता है, तो वही हमारी आत्मकथाएं बनती रहती है, वही हमारे जीवन की कहानियां बनती रहती है। तो हम स्वयं को जाने और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाए। कल की ज्ञान सागर कहता है कि स्वयं से स्वयं तक, हम स्वयं है ना, कि स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है, दूसरा कोई है ही नहीं। जो सामने दिख रहा है या जो आपका हम सफर बना भी है तो वो आप ही हो। क्यों? कि आपका स्वरूप ही अर्धनारीश्वर है। अगर एक नारी आपको मिली है, पति पत्नी आप बने हो, तो आपका तो रूप अर्धनारीश्वर है ना, तो वो आपका अर्धनारीश्वर रूप पूर्ण हुआ। भाई सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए वो नर और नारी के रूप में अलग हुए। तो जब हम कर्म भूमि पर अपनी अर्धांगिनी को लाते हैं, पत्नी को लाते हैं, शादी करते हैं, तो क्या होता है? हम वापस अर्धनारीश्वर स्वरूप बन जाते हैं और अर्धनारीश्वर स्वरूप से हम इस कर्म भूमि पर रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख और स्वर्ग का आनंद इस कर्म भूमि पर हम ले सकते हैं। कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। यह संसार है, हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारा जीवन है।
इसलिए हमें हमारे कर्मों के अनुसार, हमने कभी अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं तो हमें सुख शांति मिलती है। कभी भूलवश हमने तामसिक कर्म किए हैं, किसको तकलीफें पहुंचाई है, तो हमें तकलीफें मिलती है। सो सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है और न ही किसी के हम। क्यों? कि हम सब एक है, ना सबका स्वामी एक। अनेक से एक बन जाओ। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। तो बंधुओं, इसी तरह से हमने आपको बताया कि ईश्वर निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वह भी ईश्वर है, लेकिन उन्हें देवी देवता माना गया है। ईश्वर का सगुण स्वरूप को उन्हें ईश्वर नहीं कहा गया, उन्हें अल्लाह नहीं कहा गया। इसलिए इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में एक ईश्वर की इबादत करने के लिए कहा जाता है। यह मायावी स्वरूप की इबादत करना या संसार की माया में उलझना, ये वो धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में मान्य नहीं है कि हम एक ईश्वर को जाने और उसके बताए मार्ग पर चले। मतलब तो इसलिए कर्म भूमि पर हमें संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए कल्कि ज्ञान सागर में बताए अनुसार धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तो आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं वो आप अपने विश्व मानव परिवार तक, यानी जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल कल्कि ज्ञान सागर को, आपके अपने YouTube चैनल कल्कि ज्ञान सागर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म की प्रभावना जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र संपूर्ण कर्म भूमि पर हो जाए और हमारी कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, जिससे हम कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबका कल्याण चाहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।